नमस्ते, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं द न्यूज मेल। देश में बड़ी बड़ी पार्टियां देने का कंपटीशन चलता है। स्वर्गीय जयललिता जी के बेटे की शादी की पार्टी बड़ी थी या कर्नाटक के रेड्डी बंधुओं की। यह काम अक्सर आपने भी किया होगा। अपने पड़ोसी को नीचा दिखाने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा भोजन बनवाया होगा। मगर आपकी नजर शायद पत्तल चाटते या पत्तलों में खाने लायक कुछ ढूंढते लोगों पर नहीं गई होगी। आज बात उन्हीं के बारे में करेंगे। एक रिपोर्ट दिखाती है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 103 रही है। सरकार सस्ता खाद्यान्न बांटने पर हर साल लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। लेकिन एक चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि देश में भारी मात्रा में अनाज की बर्बादी होती है। साल 2016 की एक स्टडी बताती है कि हर साल तकरीबन 92,651 करोड़ रुपए का कृषि उत्पाद बर्बाद हो जाता है। अपनी तरह की एक खास रिपोर्ट में कृषि उत्पादों की बर्बादी के चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसमें 120 जिलों में 45 फसलों और 14 एग्री क्लाइमेट जोन को कवर किया गया है। खाद्यान्न, तिलहन और फसलों की बर्बादी के आंकड़े कुछ ऐसे हैं जो सच में आपको चौंकाने के लिए काफी हैं। अनाज की औसतन बर्बादी 4.65% से 5.99% है। वहीं बात करें दालों की तो यह आंकड़ा 6.36% से 8.41% है। तिलहन की बात करें तो 3.08% से 9.96%। और फल सब्जियों की बर्बादी 4.58% से 15.88% तक होती है। रिपोर्ट के मुताबिक कई बार तो मूंगफली की कुल पैदावार की 12.3% तक की बर्बादी हुई है। पपीते और अमरूद की बर्बादी का प्रतिशत 6.7 से 15.8 तक है। बाजार में हर साल टमाटर महंगे बिकते हैं, दाम आसमान छू रहे होते हैं, मगर चर्चा इस पर कभी नहीं होती कि टमाटर के कुल उत्पादन का 19% तक बर्बाद हो जाता है। प्लांटेशन वाले उत्पाद के नुकसान की बात करें तो 1.18% जो कि काली मिर्च का है उससे लेकर 7.89% जो कि गन्ना का है उस तक बर्बादी होती है। देश में 7.19% अंडा बर्बाद हो जाता है। तालाब या नदी की 5.23% मछली और समंदर की 10.52% मछली बर्बाद हो जाती है। बकरी या भेड़ का 2.71% मांस और मुर्गे आदि का 6.74% मांस बर्बाद हो जाता है जो उपयोग में नहीं आ पाता। इन गिनतियों को देखकर ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है। ये उतना ही पुराना सच है जितनी पुरानी भुखमरी है। हाँ साहबान, देश में अक्सर अखबारों में बड़े बड़े लेख आते हैं कि साहब झूठे भोजन का बैंक बनाया जाए, गरीबों का भला होगा, उनका पेट भरा जा सकता है। मगर जरा सी किसी की जबान फिसल जाए और उन्हीं बड़े साहब के बारे में कुछ ऊपर नीचे निकल जाए तो करोड़ों की मानहानि हो जाती है। मगर गरीब भूखे लोगों को जूठन खिलाने पर उस अभिशप्त समाज की मानहानि का मुकदमा लड़ने वाला कोई वकील नहीं है या उनके मानवाधिकार की लड़ाई लड़ने वाले कोई मानवाधिकार संगठन नहीं है जो किसी आतंकवादी या राष्ट्र धर्मद्रोही तक के मानवाधिकार के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं। हाँ भैया, इनके वोटर कार्डों की लिस्ट नहीं होगी उनके पास, नहीं तो भुखमरी हटाओ का नारा देकर एकाध चुनाव तो लड़ा जाना संभव ही है। मगर क्या अमीरों की जूठन के फूड बैंक ही आखिरी चारा है? क्या पत्तलों के बचे खुचे टुकड़ा चाटना ही उनकी किस्मत है? क्या हम अन्न बैंक की तरफ नहीं बढ़ सकते? क्या यही एनजीओ, सरकारें, एक्टिविस्ट और पार्टियां वीडियो में पहले बताए गए बर्बाद हो रहे अन्न को सहेजने की दिशा में कुछ नहीं कर सकते? हमारे देश में मंदिरों के सामने बैठे भिखारियों को कुछ अवसरों पर भोजन कराने की परंपरा है, लेकिन यह जूठन नहीं होती। यह व्यक्तिगत प्रयास है जिसमें शुद्ध भोजन का प्रयोग होता है। और भारत तो सनातन संस्कृति का अनुपालक है। हम सभी जानते हैं हमारे देश में अन्नदान की परंपरा थी। खुशी के मौकों जैसे जन्मदिन या मकर संक्रांति जैसे त्योहारों पर हम दान किया करते थे। बजाय पश्चिमी देशों की नकल करने के हम अपनी ही सभ्यता और संस्कृति का पालन कर सकते हैं, जिसे महज पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है और समाज कल्याण में सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया जा सकता है। इस दान से और साथ ही सरकारी सहयोग से अन्न बैंक बन सकते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो साझा करें, साथ ही द न्यूज मेल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, प्रणाम।